करें मैसूर की। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई। हम लोगों ने अब तक भारत में ब्रिटिश शक्तियों के विस्तार के 3 चरणों पर चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट चरण है चौथा चरण, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश विजय। भारतीय राज्य, कुछ राज्यों का नाम मैं बताऊंगा। कुछ भारतीय राज्य हैं जिन पर ब्रिटिश विजय हुआ, जैसे कि बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब। बात करते हैं बंगाल राज्य की, तो यहाँ महत्वपूर्ण युद्ध प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 लड़ी गई। सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई। इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों की विजय, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। वहीं बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच हुई। इस जीत ने उत्तरी भारत में अंग्रेजों को बड़ी शक्ति बना दिया। वहीं नमक पर 2% शुल्क को छोड़कर अंग्रेजों के लिए बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर दिया गया था। बात करें इलाहाबाद की संधि की, यह 1765 में नवाब शुजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पहली संधि हुई थी तथा दूसरी संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। पहली संधि जो नवाब शुजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, इस संधि के परिणाम स्वरूप शाह आलम द्वितीय को करा और इलाहाबाद अंग्रेज को सौंपने पड़े। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। वहीं दूसरी संधि जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, इस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी और निजामत कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने पड़े। सैन्य, रक्षा, पुलिस और प्रशासन, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ चला गया। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद भेज दिया गया। बंगाल की द्वैत सरकार 1765 से 72 तक रही, जिसमें अब दीवान के रूप में दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हुए तथा नायब सूबेदार की नियुक्ति करने की शक्ति के रूप में निजामत अधिकार भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। वहीं बात करें मैसूर की। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली के साथ मद्रास की अपमानजनक संधि 4 अप्रैल 1769 करना पड़ा और इस अपमानजनक संधि पर अंग्रेजों को हैदर अली के साथ हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि के तहत पड़ोसियों द्वारा हमला करने की अवस्था में अंग्रेजी सहायता का वादा किया गया, लेकिन जब हैदर अली मराठों के विरुद्ध 1771 में युद्ध लड़ रहा था तो अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं की और समझौते का उल्लंघन किया। वहीं बात करें दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1780 से 84 में जो हैदर अली या टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मार्च 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे के कब्जे वाले क्षेत्रों और कैदियों को वापस करने के लिए सहमत हुए। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि यह अंतिम अवसर था जब एक भारतीय शक्ति ने कंपनी की शर्तों को निर्धारित किया था। वहीं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि के अनुसार मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। मैसूर द्वारा भारी युद्ध क्षति का भुगतान किया गया और उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना द्वारा मैसूर पर विजय प्राप्त की गई और उसका विलय कर लिया गया। अब बात करते हैं मराठा राज्य की। यहाँ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1782 में सालबाई की संधि हुई और इस संधि के अनुसार सालसेट और ब्रोच के क्षेत्रों को कंपनी द्वारा बनाए रखा जाना था। अंग्रेजों ने नारायण राव के पुत्र माधव राव द्वितीय को मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में स्वीकार किया और रघुनाथ राव को पेंशन दी।
ब्रिटिश ने यमुना नदी के पश्चिम में माधवराव सिंधिया के क्षेत्रीय दावों को मान्यता दी। मराठों को अंग्रेजों को गारंटी देनी पड़ी कि वे मैसूर के हैदर अली को हरा देंगे और कर्नाटक में पूर्व मराठा कब्जों को वापस ले लेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में होता है और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बेसिन की संधि 1802 में की जाती है और इस संधि के अनुसार लगभग 6000 सैनिकों की एक ब्रिटिश सेना अस्थायी रूप से पेशवा के साथ तैनात की जानी थी। पेशवा कंपनी के परामर्श के बिना किसी अन्य संधि में प्रवेश नहीं कर सकता था। पेशवा द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय दावे कंपनी की मध्यस्थता के अधीन होंगे। पेशवा को सूरत और बड़ोदरा पर अपना दावा छोड़ना था। इस संधि के अनुसार पेशवा को अपनी सेवा से सभी यूरोपियों को बाहर करना था। यूरोपियों से तात्पर्य यह है कि भारत में वो सभी कंपनियां, चाहे वो फ्रेंच हो, डेनिश हो, डच हो, कोई भी हो, उन सभी को अपने साम्राज्य में जो उन्होंने सेवा में रखा था उन्हें बाहर करना था। अंग्रेजों के परामर्श से अपने विदेशी संबंधों का संचालन करना था। इसी क्रम में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जून 1817 में पूना की संधि पेशवा के साथ हुई और नवंबर में 1817 में ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ हुई। जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि होलकर के साथ हुई। अब बात करते हैं सिंध राज्य की। सिंध विजय 1843। इसका परिणाम यह था कि सिंध को 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट राज्य है पंजाब, जहां अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि के अनुसार रंजीत सिंह ने अन्य सिख समुदायों के बीच अन्य सिख प्रमुखों और उनके साथियों की कीमत पर सतलज नदी के उत्तर में अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत करने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्राप्त की। इसने उन्हें जाटों और अन्य सिखों सहित कम शक्तिशाली सदस्यों से मान्यता पाने में सक्षम बनाया और इस संधि के तहत पेशावर और कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने में सफल हुए। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश लोगों ने वादा किया कि वे उसके इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी क्रम में पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 हुआ और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सिखों को लाहौर की अपमानजनक संधि 8 मार्च 1846 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिखों को जालंधर दोआब अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। नियंत्रण लाहौर सेना के आकार पर रखा गया कि वो लाहौर के सेना का आकार नहीं बढ़ा सकते थे बिना अंग्रेजों की अनुमति के। कश्मीर, हजारा और ब्यास सिंधु नदियों के बीच सभी क्षेत्रों को मुआवजे के रूप में अंग्रेज को दे दिया गया। सर हेनरी लॉरेंस एक ब्रिटिश निवासी सिख अदालत में नियुक्त किया गया था। यह इस युद्ध का परिणाम था। वहीं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख सेना की हार हुई। पूरा पंजाब 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में हड़प लिया गया। सर जॉन लॉरेंस को प्रशासन संभालने के लिए पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। रानी जिंद कौर को कैद कर लिया गया और 11 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह को पेंशनधारी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा भी उससे छीन लिया गया था। यहाँ हमने अंग्रेजों के साम्राज्य के विस्तार की चौथे चरण को समाप्त कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में 5वें चरण की बात करेंगे और वह चरण है प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार और समेकन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द मिलता रहे। थैंक यू।